नमस्ते, मेरा नाम आशीष मलिक है और मैं आप सभी का इस ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर कॉमन योगा प्रोटोकॉल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज डे 5 5वां दिन है। 4 दिन पूरे हो गए हैं। 4 दिनों में हमने 2 कैटेगरी के आसन पूरे कर लिए हैं, स्टैंडिंग और सुपान लाइन, खड़े होकर करने वाले आसन और पीठ के बल करने वाले आसन पूरे हो चुके हैं। उन्हें आज दोहराएंगे क्योंकि ये सब हमें याद करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है वे क्लियर करने हैं हमें और फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योग पर परफॉर्म करना है। तो रिपीटिशन जरूरी है। और नया क्या सीखेंगे? नया सीखेंगे आज पेट के बल करने वाले आसन। ठीक है, वे आसन 3 हैं, तो तीनों को ही आज समझ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं 3 ओंकार और एक मंत्र जाप के साथ। उसके लिए बैठ जाएं किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। बैठ जाइए और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना लीजिए और रख लीजिए अपने घुटनों पर। कोहनी मोड़े हुए हैं, रिलैक्स है, आपकी कंधे भी रिलैक्स है। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरा शरीर रिलैक्स। दोनों हिप पर, दोनों नितंबों पर आपके शरीर का भार बराबर बराबर बटा हुआ है। आती जाती श्वास पर श्वास को देखिए और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। स्लो कीजिए, जितनी स्लो कर सकते हैं उतनी स्लो कीजिए ब्रीदिंग को। दो से 3 गहरी श्वास पर श्वास, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। और अब दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने ले आएं, प्रार्थना मुद्रा में, और 3 ओंकार शुरू करेंगे। लीजिए श्वास। अब मंत्र जाप करेंगे लीड एंड फॉलो के रूप में। मैं गाऊंगा और आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे पीछे पीछे गाएंगे। याद करना है इस मंत्र को, धीरे धीरे आदत बनानी है, क्योंकि
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह मंत्र गाया जाएगा और आप सभी को साथ में गाना है। इस मंत्र का अर्थ भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। चलिए। संगच्छध्वं संगदध्वं शंभो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हम सभी प्रेम पूर्वक साथ मिलकर चले, साथ में बोलें और सभी साथ में ज्ञानी बने। हम अपने पूर्वजों की भांति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें। चलिए, आज के अभ्यास की एक अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण शुरू कीजिए और एक कपनुमा आकृति बनाते हुए रखेंगे अपनी आंखों पर। और अब आंखों को अंदर ही खोल बंद कर लेंगे। अब इन्हें देखते हुए तथा हथेली को हटाते हुए आंखें खोल लेंगे। चलिए, हमेशा की तरह अब अपने पैरों को खोलेंगे, थोड़ा हिलाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों के पैर सो जाते हैं और उनमें थोड़ी नमनेस आ जाती है। उस नमनेस को दूर करने के लिए हम यह क्रिया करते हैं। हिलाएं ऊपर नीचे घुटनों से। अब अपने पंजों को, पैर की उंगलियों को आगे पीछे, हिलाएं। और अब अपने पंजों को, दोनों पंजों को अपनी ओर खींचेंगे तो श्वास अंदर लेंगे और जब बाहर करेंगे, प्रेस करेंगे तो श्वास खाली करेंगे। Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. अब दोनों पैरों को एक साथ घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घुमाएं और अब विपरीत घुमाएं। शाबाश। अब थोड़ा पैरों को, घुटनों को चला लेते हैं, जैसे कि डेली करते हैं उसी प्रकार करेंगे। पैर के तलवे को पूरी तरह से नीचे रख देंगे, ठीक है। और अब इनहेल करते हुए पास में लेके आएंगे, ठीक है। और अब
एक्सेल करते हुए सामने। इनहेल करते हुए दूसरे पैर के साथ यही करेंगे, पूरा पंजा नीचे और इनहेल लेके आए पास एंड एक्सेल। घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी। इनहेल एंड एक्सेल। एक राउंड और करते हैं, फिर उसके बाद चालन क्रियाओं के लिए खड़े हो जाएंगे। चलिए चालन क्रियाओं के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। और सबसे पहले ग्रीवा की क्रिया, याद होगा 4 क्रिया हैं, चारों करते हैं। पैरों में 2 से 3 इंच का गैप, ठीक है। हाथों को रखेंगे अपनी कमर पर, वेस्ट पर, अंगूठा पीछे, उंगलियां आगे। आप इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और श्वास खाली करते हुए गर्दन को आगे झुका देंगे, कंठकूप से लगा देंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कीजिए, शाबाश, खुद से कीजिए आप, करते रहिए, आंखें खुले रखें। यस, अब आ जाएंगे सेंटर, ठीक है। अब श्वास लेंगे एक बार और श्वास खाली करते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर झुका देंगे, बेंड करेंगे राइट साइड एंड श्वास लेते हुए मध्यम भाग, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए मध्यम, श्वास खाली करते हुए राइट साइड, दाईं ओर। इनहेल अप एंड एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। चलिए एक अंतिम राउंड हो, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल आएंगे सेंटर। अब क्या करेंगे, गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। दाएं बाएं देखेंगे, श्वास लेंगे एक बार और श्वास खाली करते हुए गर्दन को मोड़ देंगे अपनी दाईं ओर, राइट साइड मोड़िए। चलिए पूरा स्ट्रेच दीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर एंड एक्सेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। और अब इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। अब घुमाएंगे गर्दन को, ठीक है। ले आए, श्वास लेंगे एक बार और खाली करते हुए आगे झुका देंगे गर्दन को, झुका दिया। अब इनहेल करते हुए अपने साइड से रोटेट करते हुए लेके जाएंगे गर्दन को और पीछे, और श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड से लेके आएंगे आगे की ओर। अब यहीं से विपरीत चलेंगे, श्वास लेते हुए जाएंगे पीछे की ओर, श्वास खाली करते हुए आगे की ओर। यह एक राउंड हुआ, 2 राउंड और करते हैं ऐसे ही। चलिए खुद से कीजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। एक अंतिम राउंड रह गया है, कीजिए। यस, इनहेल करते हुए आएंगे बीच में। अब हाथ नीचे, अब करेंगे कंधों की क्रिया, ठीक है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, हथेलियां बाहर की ओर, ठीक है। हथेलियों का रुख बाहर की ओर है। एंड श्वास खाली करते हुए लेके आएंगे नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। थोड़ा फास्ट करेंगे। यस, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वापस
अब घुटनों को घुमाएंगे, सॉरी कंधों को घुमाएंगे। इनहेल करते हुए हाथ बगल से कंधों की ऊंचाई, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, चोंचनुमा आकृति बनाएंगे हथेलियों की और रखेंगे अपने कंधों पर। अब इनहेल करते हुए लेके आएंगे सामने, ठीक है, और ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए पीछे से नीचे, श्वास लेते हुए आगे से ऊपर और श्वास खाली करते हुए पीछे से नीचे की ओर, ठीक है। बड़े से बड़ा सर्कल बनाए, एक अंतिम बार और इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहीं से वापस इनहेल करते हुए पीछे से ऊपर और एक्सहेल करते हुए आगे से नीचे। 2 बार और कीजिए। शाबाश, यस। आ जाएंगे वापस, हाथ साइड में एंड एक्सहेल, हाथ नीचे। चलिए अब कंधे की हो गई है, अब कमर फैलाते हैं। पैरों में कंधों जितना गैप देंगे, श्वास भरते हुए हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे, ठीक है। हथेली करो एक दूसरे के। अब श्वास खाली करते हुए मोड़ देंगे ऊपर वाले शरीर को और हाथों को लेके जाएंगे पीछे और गर्दन घुमा देंगे पीछे की ओर और देखेंगे अपने पीछे वाले हाथ की के अंगूठे को, ठीक है। और अब श्वास लेते हुए आएंगे सेंटर और श्वास खाली करते हुए जाएंगे दूसरी साइड। यह है एक राउंड, इनहेल सेंटर, एक राउंड हुआ पूरा। अब 2 राउंड और करते हैं ऐसे। एक्सहेल करते हुए जाएंगे पीछे, इनहेल करते हुए आएंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे और इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए पीछे, इनहेल करते हुए आगे, एक्सहेल करते हुए पीछे, इनहेल करते हुए आगे। यस, अप डाउन। हाँ, अब कमर की होगी, आप थोड़ी घुटनों की करते हैं, घुटने चालन क्रिया। उसके लिए क्या करेंगे, 2 से 3 इंच का देंगे गैप, ठीक है। आज थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, कल हम कंधों जितना गैप दे रहे थे, आज 2 से 3 इंच, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, 4 दिन हो गए, ठीक है। बॉडी तैयार हो गई होगी, ठीक है। अब क्या करें, इनहेल करते हुए हाथ सामने और एक्सहेल करते हुए नीचे जाए नीचे, यानी इनहेल करते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए जाएंगे नीचे। चलिए 10 बार करेंगे इसे। श्वास खाली करते हुए जाएंगे नीचे और श्वास लेते हुए आएंगे ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हाथ नीचे, रिलैक्स करेंगे एक बार। पैरों में देंगे कंधों जितना गैप और हथेलियां सामने की ओर, कंधे रिलैक्स, हाथ पूरी तरह से रिलैक्स और गर्दन को पीछे झुका लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। चलिए आएंगे वापस और अब क्या करें, स्टैंडिंग आसन रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए ताड़ासन करेंगे सबसे पहले और अब याद करना भी शुरू करते हैं, ठीक है। 5 आसन है टोटल, ताड़ासन, वृक्षासन, अर्ध चक्रासन, पादहस्तासन और आपका त्रिकोणासन, ठीक है। 5 आसन टोटल है स्टैंडिंग में। चलिए आ जाए ताड़ासन के लिए। पैरों में 2 से 3 इंच का गैप दीजिए, ठीक है। आप इनहेल करते हुए हाथ सामने,
और एक्सेल करते हुए उंगलियों को फंसाएंगे और बाहर की तरफ हाथ मोड़ देंगे, ठीक है, हथेलियां। अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और अब एक्सेल करते हुए बॉडी को एक लाइन में लेके आने की कोशिश करेंगे। हाथ जो है, हाथ और पैर एक ही लाइन में, ठीक है, और हिप और चेस्ट भी दोनों को अंदर कर देंगे। अब एडी को उठाएंगे इनहेल करते हुए और एक बिंदु पर नजर। चलिए आज करेंगे 20 सेकंड तक होल्ड। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। हाथ सामने से नीचे। अगला आसन करते हैं वृक्षासन। इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को मोड़ के लगा देंगे अपनी थाई पर। आपको ये अच्छे से समझाए हुए ये सारे आसन, ठीक है। अब स्टेबल रहेंगे, स्टेबल। अब इनहेल करते हुए हाथ साइड में, हथेलियां ऊपर, और ऊपर एक नमस्कार मुद्रा बना देंगे। किसी एक बिंदु पर नजर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस, ठीक है। अब दूसरे पैर के साथ करेंगे यही चीज। कंफर्टेबल। आप जाएंगे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को हथेली को ऊपर, आप मिला देंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस। ये आसन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, इसलिए हर सेशन को लेना जरूरी है, कुछ मिस ना करें। मिस भी हो जाता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, बाद में वो सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आते हैं अगला आसन। अगला आसन है पादस्थ आसन, ठीक है। उसके लिए लेंगे 2 से 3 इंच का गैप, ठीक है। अभी पादस्थ आसन के लिए पहले एक बार 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे। आइडियली एक स्विंग में जाना होता है नीचे और एक ही स्विंग में ऊपर आना होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि पादस्थ आसन में खतरा रहता है लोअर बैक पेन बनने का, क्योंकि हमारी कमर में हंच आ जाता है। हंच आने की वजह से लोअर बैक का खतरा बनता है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर खास करके ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ की प्रॉब्लम है, मेरी बैक में बहुत जल्दी हंच आता है। कुछ स्पोर्ट्स में था मैं पहले, तो तब मैंने कुछ आदतों की वजह से मेरी कमर इस प्रकार बन गई। तो अभी भी हंच है, वो हंच निकालने में मैं प्रोसेस में हूँ, प्रोग्रेस पे हूँ, तो देखते कब निकलता है वो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर हाथ, ठीक है, पूरा ऊपर कर दीजिए। अब एक्सेल करते हुए आएंगे 90 डिग्री, ठीक है। यहीं पर एक बार ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे और अब एक्सेल करते हुए जाएंगे पूरा नीचे और हाथ रख देंगे अपने पैरों के पास और गर्दन को अंदर। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस हाथ, यस, आएंगे सेंटर 90 डिग्री। एक बार एक्सेल करेंगे और अब इनहेल करते हुए ऊपर और हाथ आगे से ही नीचे, पादस्थ आसन, ठीक है। अब अगला आसन कटी चक्रासन, सॉरी अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन है इसका नाम, कटी चक्रासन इस आसन को बोलते हैं, ठीक है। और अर्ध चक्रासन यानी कि आधा चक्र, ठीक है, व्हील। चलिए इसमें भी 2 से 3 इंच का गैप देंगे पैरों में।
हाथों को इस प्रकार रखें कि आपका अंगूठा यहाँ पर दो डॉट, आपको दो गोटियां सी महसूस हो रही होंगी, यहाँ इसके उनके ऊपर रखिए और उंगलियों को रखेंगे अपने वेस्ट पर। ठीक है, कमर को पकड़ लीजिए अच्छे से, कोहनियां पीछे की ओर कर लीजिए। ठीक है, सपोर्ट मिलेगा बैक को। आप सबसे पहले इनहेल करते हुए अपनी गर्दन मोड़ेंगे, फिर अपना थोरेसिक मींस के चेस्ट वाला पोर्शन, फिर लंबर यानी कि लोअर बैक से। ठीक है, चलिए इनहेल, गर्दन लंबर, चलिए जाएंगे। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड आ जाएंगे हाथ साइड। चलिए अगला आसन त्रिकोणासन। लेकिन कल हमने पहली बार ही किया था त्रिकोणासन को, तो आज क्या करते हैं उसकी फिर से एक छोटी सी प्री प्रैक्टिस है, 2 वो करते हैं, फिर उसके बाद त्रिकोणासन को पूरी तरह से लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दीजिए अपने कंधों पैरों में कंधों जितना गैप दीजिए। तिर्यक ताड़ासन करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ सामने, एक्सहेल करते हुए मोड़ देंगे। अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर। ठीक है, अब एक्सहेल करते हुए मींस के श्वास खाली करते हुए अपनी दाईं ओर राइट साइड मुड़ जाएंगे, झुक जाएंगे। यस, यहाँ पर पूरा स्ट्रेच कीजिए और चेस्ट जो कंधे हैं उनको बराबर रखिए। ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे। यस, 5 4 3 2 1 वापस आएंगे इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड। यस, 5 4 3 2 1। यस, इनहेल, एक बार और क्लिक करेंगे इसी को, दूसरी तरफ जाएंगे। चलिए जाएं। यस, 5 4 3 2 1 वापस एंड अनदर साइड। 5 4 3 2 एंड वापस। अब हाथ सामने से नीचे। ठीक है, ये एक था तिर्यक ताड़ासन। प्री प्रैक्टिस में ले सकते हैं इसे त्रिकोणासन की। और अब दूसरा आसन है, क्या करेंगे, पैरों में 3 से 4 इंच का गैप, मीन्स के आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाइट आपकी लंबी है तो आप गैप को ज़्यादा कीजिए, कम है तो गैप को कम कीजिए। 3 फीट का गैप जो था वो एवरेज हाइट के लिए। ठीक है, अब कम ज़्यादा आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने राइट लेग की एडी पैर को मोड़ देंगे अपने राइट साइड पे। ठीक है, मोड़ दीजिए कुछ इस प्रकार। ठीक है, मोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अपने ऊपर वाले पोर्शन को भी राइट साइड मोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाथ ऊपर, इनहेल एंड एक्सहेल, आगे झुक जाएंगे पूरी तरीके से आगे चलिए जाए। शाबाश, इनहेल, यस, यहीं पर होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 वापस आएंगे, हाथ नीचे और पैर सामने की ओर। आप क्या करेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ देंगे। ठीक है, लेफ्ट पैर को मोड़ देंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर वाला शरीर भी लेफ्ट साइड पे है, पैर भी लेफ्ट साइड पे। और अब एक्सहेल करते हुए जाएंगे आगे, झुकिए। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस इनहेल अप एंड हाथ नीचे, शरीर सामने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे त्रिकोणासन। स्थिति पैरों की यही रखिए जो बनाई हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने राइट लेग को मोड़ दीजिए राइट साइड पे जैसे पहले किया है। ठीक है, अब इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को साइड में बगल से होते हुए कंधों जितनी ऊंचाई पर, हथेलियां सामने की ओर है आपकी। इस आसन को कुछ लोग डायरेक्ट लगाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ी ट्रिक खेलने वाले। ठीक है, ट्रिक खेलने वाले से
कैसे खेलेंगे? हम पहले शरीर को पहले आगे कर देंगे, ठीक है, और अब एक्सेल करते हुए जाएंगे नीचे। चलिए करें, चलिए आए स्थिति में, आ जाएं, स्थिति में आ जाएं। यस, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और हथेली सामने की ओर। चलिए इनहेल कीजिए और शरीर को आगे कीजिए, मतलब सरका दीजिए राइट साइड पे, और अब एक्सेल करते हुए श्वास खाली करते हुए झुका दीजिए और लेके जाइए अपने पैरों के पीछे, एंकल के पीछे अपना हाथ रख दीजिए और गर्दन को घुमाते हुए देखेंगे अपने ऊपर वाले हाथ के मिडिल फिंगर को। यस, यही होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आप यही चीज दूसरे पैर के साथ, हाथ यहीं रखिए, बस पैरों को मोड़ दीजिए, ठीक है, पैर मोड़ दिए हमने। आप एक श्वास लीजिए और फिर से वही अपने आप को आगे सरका सा दीजिए थोड़ा, ठीक है, और अब एक्सेल करते हुए नीचे। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। आप गर्दन को घुमाते हुए देखेंगे ऊपर वाले हाथ को। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, आएंगे इनहेल करते हुए वापस, पैर को सामान्य कर लीजिए, हाथ को नीचे, और अब पैरों को भी मिला दीजिए। त्रिकोणासन, 5 आसन हुए, ठीक है। ताड़ासन, वृक्षासन, पादस्थासन, अर्धचक्रासन और वृक्षासन, त्रिकोणासन, ठीक है। और ये 5 ही आसन आने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल डे ऑफ योग पर। चलिए अब इंट्रोड्यूस करता हूँ नए आसनों को आज, ठीक है। 3 आसन है, पेट के बल यानी छाती के बल लेट के करने वाले 3 आसन है सिर्फ, ठीक है, और तीनों ही हमारे बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी है, तीनों ही आसन, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं थोड़ी प्री प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली लेट जाएंगे, फिर मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, आप उसी प्रकार करते जाएंगे। सिंपली लेट जाएं, पहले आए वज्रासन में, ठीक है, वज्रासन से आए अपने हाथों पर और पैरों को लेट करें पीछे और लेट जाएं। अब क्या कीजिएगा, अपने पैरों में 1.5 से 2 इंच का गैप दे दीजिए, ठीक है। एडियो को अंदर और पंजों को बाहर, मींस के पंजों को बगल में बाहर कीजिए, ठीक है, बगल से बाहर कीजिए और एडियो को अंदर की ओर कर दीजिए। पैरों में जो पटेला है, मींस के जो अपना आपका नी है, उसको भी थोड़ा बाहर की ओर, ठीक है, दोनों पैरों के साथ ऐसे। अब हाथों को आपकी कंधों जितनी ऊंचाई पर ले आइए, ठीक है, और एल्बो को मोड़ते हुए हाथों को अपने मुंह के नीचे, ठीक है, जहां पर आपकी पोजीशन आएगी फोरहेड या गाल की, वहां पर हथेली को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, शायद मैं विजिबल हूं आपको, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। और अब जिस साइड कंफर्टेबल है और जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है, गाल या अपना माथा उस अपने हथेली पर रख दीजिए, हथेली के पिछले हिस्से पर, ठीक है। ये है मकर आसन, ये छाती के बल लेटने वाले आसनों में जो रिलैक्सेटिव पोस्चर होता है वो है, जैसे शवासन पीठ के बल लेटने वाले आसनों में है, उसी प्रकार ये पेट के बल, छाती के बल लेट के करने वाले आसनों में मकर आसन, ठीक है। तो कीजिए कुछ क्षण विश्राम इसमें। आप विश्राम कीजिए, मैं आपको फायदे नुकसान बता देता हूं इसके, फायदे और न सावधानियां। मकरासन, मकरासन आपके स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपकी बैक पेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है,
और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है आपको। जिन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उनके लिए आसन बहुत ही लाभकारी है। अब कौन नहीं कर सकते इस आसन को? प्रेगनेंसी के दौरान इसे ना करें, बाकी कोई भी कर सकता है इस आसन को, ठीक है। करे विश्राम। चलिए अब क्या करेंगे, माथे को जमीन पर रख लेंगे, दोनों हाथों को सामने कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे और पैर मिला लेंगे। पैर मिला लीजिए, हाथों को सीधा सामने की ओर खोल लीजिए अपने, ठीक है, और माथे को जमीन पर रख दीजिए। अब हाथों को मोड़ते हुए लेके आएंगे, अपने चेहरे के अगल बगल रख देंगे, ठीक है, और एल्बो को अपने बॉडी के पास लेके आएंगे। अगर आपको समझ में मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं तो आप क्या करें, एक बार उठ करके देख लीजिए मैंने अपनी एल्बो की पोजीशन क्या की हुई है। हाथ मेरे, जो हाथ है वो मेरे चेहरे के अगल बगल, ठीक है, और एल्बो जो है वो बिल्कुल मेरे चेस्ट के पास सटी हुई है बिल्कुल, और पैर मेरे बिल्कुल मिले हुए आपस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए चेस्ट को ऊपर उठा लेंगे, ठीक है, और आपके जो दो एल्बो है वो नीचे टिकी रहेगी। यस, ऊपर उठने के बाद होल्ड करेंगे 10 सेकंड यहीं पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, वापस। और अब मकर आसन में दोबारा आ जाइए, बताया था आपको, पैरों में दीजिए गैप, एड़ी अंदर पंजे बाहर, कोहनी से मोड़ते हुए हाथों को चेहरे के नीचे लेके आएंगे और रख देंगे अपनी गाल या अपना माथा। चलिए अब ये था सरल भुजंग आसन, मीन्स के भुजंग आसन की एक सरल विधि, ठीक है। अब लगाते हैं भुजंग आसन, ठीक है। सरल भुजंग आसन जो है वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पार्ट ऐसा पार्ट है कि मॉडिफाइड पार्ट है, मीन्स जो भुजंग आसन नहीं लगा पाएंगे कॉमन योगा प्रोटोकॉल में, जो भुजंग आसन नहीं लगा पाएंगे वो सरल भुजंग आसन लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक उसका मॉडिफाइड पार्ट है। चलिए अब लगाएंगे भुजंग आसन। अब जो लोग भुजंग आसन नहीं लगा पाएंगे वो फिर से सरल भुजंग आसन लगाएंगे, ठीक है। मिलाए पैरों को, हाथ सामने, ठीक है। इनहेल करते हुए लेके आएंगे अपने हाथ चेस्ट के पास। अब की बार हाथों को लेके आएंगे चेस्ट के पास, पहले एल्बो लेके आए थे, अब हाथों को, और जो आपकी उंगलियां हैं वो आपके कंधों के नीचे, ठीक है, एल्बो आपकी शरीर से लगी हुई। फिर से अगर कोई डाउट है तो आप एक बार उठ करके देख लीजिए, इस प्रकार है ये। अब इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे मोड़ेंगे और नाभि तक उठ जाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है। नाभि तक उठना है, यस, सिर्फ नाभि तक, हाथ पूरे नहीं खोलने। यस, यही होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड वापस आ जाएंगे। यस, मकर आसन में आ जाइए। मकर आसन में
देखिए भुजंगासन और सरल भुजंगासन दोनों ही बैक पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल है, दोनों ही आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ में हेल्पफुल है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, श्वास संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको मैनेज करने में भी हेल्पफुल है। कौन ना करे? जिन्हें हार्निएशन है वो ना करे, अल्सर वो ना करे, या कोई जो आपकी सर्जरी वगैरह हुई है पेट की वो भी ना करे। कीजिए विश्राम भुजंगासन मकरासन में। चलिए अब अगला आसन शलभासन, ठीक है। आइडली किस प्रकार लगाते हैं वो हम इसे कल लगाएंगे, आज हम इसे मॉडिफाइड करके लगाने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे अपने थाई के नीचे, मीन्स के अपनी जंघा के नीचे मोड़ करके ले आएंगे अपने हाथों को, और हथेलियों का जो रुख है वो ऊपर की ओर रहेगा, और रख दीजिए अपनी जंघा के नीचे, ठीक है, दोनों हाथों को। और जो आपकी ठुड्डी है वो लगेगी जमीन से, चेहरा सामने की ओर। अब दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठा देंगे पीछे से, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। चलिए शाबाश, यस, कुछ इस प्रकार। काउंटिंग शुरू कर रहा हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस एक बार और करेंगे इस आसन को। चलिए श्वास भरते हुए उठा देंगे दोनों पैरों को ऊपर। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस यस, हाथ निकाल लेंगे और आ जाएंगे फिर से मकरासन में। शलभासन, यह भी आपकी बैक पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि तीनों आसन बैक पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल है, ठीक है। और शलभासन जो है आपकी कोर स्ट्रेंथ, मीन्स के जो आपकी लोअर बैक है, आपकी पेट की मांसपेशियां हैं, आपके नितंब, आपकी जंघा, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूत बनाते हैं इन्हें। और आप कौन नहीं कर सकते, जिनको ज्यादा ही बैक पेन है ना वो नहीं कर सकते इन्हें। मैनेजमेंट और ज्यादा बैक पेन में ये फर्क है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अभी आपको हुआ है और आप किसी एक्सपर्ट के अंडर इस आसन को लगा रहे हैं, खुद से ना लगाएं। चलिए अब अपने आप को पलट कर देंगे पीठ के बल, घूम जाइए। अब आप पीठ के बल करने वाले आसन करेंगे। कमर के बल जो होते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, पैरों को मिलाएंगे और लेके आएंगे अपने हिप के पास, पैरों में देंगे कंधों जितना गैप, ठीक है। और अपने हाथों से पकड़ लेंगे अपने एंकल्स को। जो लोग एंकल नहीं पकड़ पा रहे हैं वो क्या करें, अपने हाथ को पैरों के पास रखें या थोड़ा उनसे पीछे रखें, ठीक है। अब इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठा देंगे, सेतु बंद आसन। यहीं पर होल्ड करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 एंड 1। वापस पैर सीधे। शवासन। शवासन कल बताया था मैंने आपको, पैरों में गैप, हाथों में भी गैप, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद। अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। कल हमने उत्तान पादासन मॉडिफाइड वर्जन किया था इसका, जिसमें कि हमने अपने नितंबों के नीचे, हिप के नीचे हाथ रख करके इसको किया था। आज हम हाथ साइड में रख के करेंगे, ठीक है। चलिए मिला लीजिए अपने पैरों को और हाथ साइड में रख देंगे। पैरों को 1 फीट तक उठाएंगे, उससे ज्यादा नहीं उठाना। अगर उससे ज्यादा उठाएंगे तो प्रभाव खत्म हो जाएगा आपका, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला फिर। इसलिए 1 फीट, उससे ज्यादा नहीं। चलिए श्वास भरते हुए उठाएंगे, दोनों पैरों को उठाएं, 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, आ जाएंगे वापस शवासन। और एक बार और करेंगे इस आसन को। चलिए वापस से आ जाएंगे। यस, पैर मिल गए हैं। इनहेल अप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस एंड फिर से शवासन। चलिए अब अगला आसन करते हैं अर्ध हलासन, ठीक है। उसके लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को लिया है शरीर के पास, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। अब क्या करेंगे, पैरों को इनहेल करते हुए 90 डिग्री तक उठा लेंगे, ठीक है। चलिए इनहेल और उठाएं 90 डिग्री तक। 10 सेकंड होल्ड करेंगे यहीं पर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वापस आराम से लेके जाएंगे पैरों को, बिल्कुल आराम से। अब फिर से शवासन एक बार और करेंगे इस आसन को। चलिए एक बार और करते हैं। पैरों को मिला लीजिए, हाथों को भी शरीर के पास ले आइए, हथेली नीचे की ओर। इनहेल करते हुए पैरों को उठाएंगे, 90 डिग्री ले आइए, शाबाश। यस, ले आए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वापस शवासन में आएंगे। चलिए अब अगला आसन करते हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए और अब घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए लेके आएंगे अपने नी को अपनी चेस्ट के पास।
और अब इनहेल करते हुए उन्हें पकड़ लेंगे अपने हाथों से ऊपर से, यस। और अब एक्सहेल करते हुए गर्दन को उठा लेंगे और लगा देंगे अपनी नोज या चिन को, यस, यहीं पर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस। अब पैरों को सामने की ओर मोड़ लेंगे शवासन में। एक बार और करेंगे इसी आसन को। चलिए मिला लीजिए पैरों को। बस एक अंतिम आसन रह गया है, ये अंतिम रिपीटेशन है। और पैरों को मोड़ते हुए लेके आएंगे अपनी छाती के पास, वक्षस्थल के पास। और अब इनहेल करते हुए पैरों को पकड़ लेंगे। एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को उठा के लगाएंगे घुटनों पर, ठुड्डी या नाक को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस पैर नीचे, सॉरी, पैर भी वापस लेके जाएंगे। शवासन में कुछ क्षण बने रहेंगे। मैं आपको अब आसन बता देता हूं हमने क्या क्या किया है आज, जिससे कि आपको याद हो जाए। हमने 5 स्टैंडिंग आसन किए हैं, खड़े होकर करने वाले आसन 5। उसमें से ताड़ासन, वृक्षासन, पादस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोण आसन, 5 ये हुए। 3 आसन हमने पेट के बल लेट के किए हैं, मकरासन, भुजंगासन और शलभासन। और 5 आसन हमने पीठ के बल लेट के किए हैं, वो है सेतुबंध आसन, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्त आसन और शवासन। तो 5 और 5 10 और 3 13 आसन आज हमने लगाए हैं। कल सिटिंग आसन की इंट्रोडक्शन है, तो कल की क्लास जरूर लीजिए। बेनिफिट्स, सावधानियां, टेक्निक्स सब बताया जाएगा आपको। चलिए अब लेफ्ट हैंड का तकिया बना लीजिए और सिर के नीचे रख लीजिए। लेफ्ट साइड करवट ले लीजिए और राइट हैंड का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। खुद को व्यवस्थित करेंगे और किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। चलिए अब करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास। 2 राउंड करेंगे 30 स्ट्रोक्स के। कपालभाति भी आपको अच्छे से समझाई हुई है। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना के घुटनों पर रख लीजिए। कोहनी रिलैक्स, कंधे एकदम रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स और कमर गर्दन एकदम सीधी। दो से 3 गहरी श्वास प्रश्वास करेंगे। और अब कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 30 स्ट्रोक्स, 2 राउंड खुद से करेंगे।
और एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने की कोशिश। एक पूरे राउंड में एक ही स्पीड से करेंगे, ये नहीं कि 10 तेज किए 20 स्लो किए। 30 के 30 जो स्ट्रोक्स हैं वो एक ही स्पीड पर, ठीक है। चलिए इनहेल कीजिए और शुरू कीजिए। यस, वापस आएंगे। और नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार और करेंगे कपालभाति का अभ्यास। शुरू कीजिए, श्वास लीजिए और शुरू कीजिए। Yes, complete. Exhale and deep inhale. और नॉर्मल ब्रीदिंग। सोचिए कि आप शुद्ध हो गए हैं। आपके शरीर के जितनी भी गंदगी थी वो आपकी श्वासों के द्वारा बाहर आ चुकी है। चलिए अब अगला अभ्यास अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोला जाता है इसे। उसके लिए आपके लेफ्ट हैंड बाएं हाथ को इसी प्रकार रखेंगे, इस प्रकार है, और दाएं हाथ राइट हैंड से बनाएंगे नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा के लिए पहली उंगली और दूसरी उंगली मुड़ करके हथेली पे लग जाएंगी। अंगूठा सीधा, बाद की 2 उंगलियां दोनों सीधी। हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए लेके आएंगे शरीर के पास और हथेली को चेहरे के पास। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को, दाहिनी नासारंध्र को कर देंगे बंद और लेफ्ट से लेंगे श्वास। और अब लेफ्ट को कर देंगे बंद, राइट से करेंगे प्रश्वास एक्सेल। राइट से ही लेंगे श्वास और अब राइट को बंद कर देंगे, लेफ्ट से करेंगे प्रश्वास। इस प्रकार एक राउंड पूरा हुआ। 5 राउंड और करेंगे खुद से। ध्यान रखें, इनहेल श्वास लेना और श्वास को खाली करना बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए 5 राउंड और करेंगे। शुरू कीजिए। राइट बंद, लेफ्ट से श्वास और लेफ्ट को बंद, राइट से प्रश्वास। अब राइट से ही श्वास लेंगे और लेफ्ट से करेंगे प्रश्वास। करते रहिए।
और पूरी कंसंट्रेशन के साथ खींचिए। आपकी जो श्वास है वो उखड़नी नहीं चाहिए, बीच में रुकनी नहीं चाहिए। जब आप श्वास ले रहे हैं तो श्वास बीच में टूटनी नहीं चाहिए। श्वास खाली कर रहे हैं तब भी आपकी श्वास टूटनी नहीं चाहिए। और इन्हें बराबर करने की कोशिश, श्वास लेना और श्वास खाली करना बराबर। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सजगता है, करते रहिए अभ्यास और सुनते रहिए, आपकी जो सजगता है वो आपकी श्वास पर बनी रहेगी। इससे क्या होता है, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इम्प्रूव होता है, मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होती है, बॉडी बैलेंस बढ़ता है और जो आपकी जो नाड़ियों की है वो शुद्धि भी होती है। कि इसका नाम नाड़ी शोधन है, नाड़ियों की शुद्धि करना। और मन मस्तिष्क जो है वो शांत होता है। करते रहे, अपने राउंड्स को पूरा कीजिए। चलिए अब लेफ्ट से वाहिनी नासारंध्र से प्रश्वास करते हुए आएंगे वापस, बैठेंगे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाते हुए। अब अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। यह प्राणायाम कल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था और यह कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पार्ट है। तो किस प्रकार करेंगे, जीभ को निकालेंगे अपने मुंह से बाहर और जीभ की एक पाइप जैसी आकृति बना लेंगे, शेप दे देंगे उसको मोड़ करके। और अब इसी स्थिति में मुंह से ही श्वास लेंगे धीरे धीरे, और श्वास लेने पर, पूरा होने पर क्या करेंगे, जीभ को अंदर रख कर देंगे और अपनी नासिका से प्रश्वास करेंगे, नोज से एक्सेल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए निकालिए अपनी जीभ को बाहर, मुंह से मोड़ करके बनाए पाइप की तरह, धीरे धीरे ले श्वास। जीभ को कर लीजिए अंदर और दोनों नासारंध्रों से अपनी श्वास को खाली कीजिए। चलिए कीजिए अभ्यास फिर से 3 राउंड और कीजिए। 2 हो चुके हैं तो 3 और कीजिए, 5 टोटल हो जाएंगे। चलिए आ जाएंगे वापस, सामान्य श्वास प्रश्वास नासिका से ही। शीतली प्राणायाम भूख प्यास को नियंत्रित करता है, मानसिक और भावनात्मक उत्तेजनाओं को शांत करता है, मन मस्तिष्क शांत। चलिए अगला प्राणायाम करते हैं, आज का आखिरी प्राणायाम
भ्रामरी प्राणायाम सन्मुखी मुद्रा के साथ। सन्मुखी मुद्रा आपको बताई हुई है, अंगूठों से कान बंद, पहली उंगली से आंखें, जो आपकी जो पलक है वहां जहां खत्म हो रही है, जो उसकी एज है, उस पर सिर्फ उंगली रखेंगे, दबाएंगे नहीं आंखों को, ठीक है। सबसे बड़ी उंगली मिडिल फिंगर आपकी नासिका रंध्रों के जो पास में साथ में जो छिद्र हैं उन पर रखेंगे, ठीक है। थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर आपके होठों के ऊपर और नीचे एक दूसरे से मिली हुई, ठीक है। चलिए बना लीजिए सन्मुखी मुद्रा, और नाक से करेंगे, श्वास लेंगे और एक मकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो बनेगा भ्रामरी प्राणायाम। अब इस क्रिया को 5 बार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ले श्वास और 5 बार शुरू कीजिए। राउंड पूरा होने पर आ जाएंगे वापस। चलिए अब शांति पाठ, दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए और लीड एंड फॉलो के रूप में करेंगे। शुरू करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सभी सुखी रहें,
सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने, कोई भी दुख का भागी ना बने। हे प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए। अब अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुजन या जिसे भी आप पूजनीय मानते हैं उसे याद कीजिए और नमन कीजिए। और अब दोनों हथेलियों में घर्षण कीजिए और रख लीजिए अपनी आंखों पर एक कपनुमा आकृति बनाते हुए, और आंखों को अंदर ही खोल बंद कर लीजिए। और हथेलियों को हटाते हुए, उन्हें देखते हुए हाथों को कर लेंगे नीचे और आंखें खोल लेंगे। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और आपकी सजेशंस, फीडबैक और कोई भी आपका प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेफिक्र होके, बेझिझक। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। जितने भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मुझे अच्छा लगता है, चाहे मैं सक्षम हूँ ना हूँ उनके सवाल के जवाब देने का, बट एक अच्छा लगता है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।